अच्छा जी। जी अजीज़ान यारी मदद, अभी थोड़ी देर ही पहले मैं एक मलून बेगैरत हरामजादे का पोस्टमार्टम करके गया हूँ आपके सामने। ये जो सारी बकवासात करता था कि जी वो मेरा भाई है, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये है वो है, इस हरामजादे की असलियत आपको दिखाने के लिए ही मैं इसके खिलाफ बोला था, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कोई बंदा विलायत के लिए क्या कर चुका है। कि मैं सिर्फ ये देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब कोई बंदा अमीरुल मोमिनीन पे किसी भी ज़ुमरे में कोई भी बकवास करे मैं उसे पकड़ लेता हूँ। मैं नहीं देखता कौन है, मैं रिश्ते भी नहीं देखता। खैर, अब ये हसनैन काज़मी मलून, जिसका अभी तक नाम ही कंफर्म नहीं है, कई जगह महमूद लिखा हुआ है, कहीं हसनैन काज़मी, इसके शनाख्ती कार्ड भी माशाल्लाह मुतनाज़े हैं, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह जल्दी पेश कर दिए जाएंगे। वो आदत है ना, तनवीर मुसल्ली को मालिक अख्तर जाफरी सैयद बना के पेश कर रहा है माशाल्लाह, वो जर्मनी वाले बगैरत को, और उसी से फिर पैसे पूसे भी ले रहे हैं इन सारे मामलात में। अब इस मलून ने क्या किया जी, तूने कोई किताब नहीं दिखाई विलायत अली पे, ये है वो, तुझे मुनाजिर किसने बना दिया? पहली बात तो अजीज़ान मैं कह कह के थक गया कि जाहिल मुतलक लफ्ज़ होता है जो कि ये है, और हमें क्या कह रहा है जी जाहिल मुतलिक, फिर सुन के गलत। दूसरा, ताशहुद होता है या तशहुद, फिर गलत, सुन के गलत। तीसरा अजीज़ान, मैंने आपके सामने इतने दलाइल पेश किए और इस जाहिल आज़म मुकस्सर आज़म इस मलून ने मुझे नुसैरी भी कहा है, मैं आपके सामने पेश करूंगा नुसैरी क्या है क्या नहीं। इस गधे के बच्चे ने सबसे पहली बात ये की है कि तू बाप का है तो तशहुद में दिखा, मैं तशहुद में वजूब साबित करके जाऊंगा। अभी मैंने साहिबुज़्ज़मान की जो रिवायत पेश की थी वो मौला की बैअत की शरायत में से थी, ना कि मौला के ज़हूर के वक्त। बैअत के शरायत में विलायत मौजूद है, जो विलायत के लिहाज से गवाही नहीं देगा वो कायम ज़माना उसकी बैअत कबूल नहीं करेंगे। इस गधे के बच्चे को मैंने कायम की बैअत पे रिवायत दिखाई थी, वो ज़हूर की बना के बैठ गया। ऐसा उल्लू का पट्टा है। शेख सदूक रहिमहुल्लाह पे एमी नहीं ये बकवास करता था, आए बाएं शाएं कर रहा था, फिर उसके बाद अगली वीडियो में। खैर, उसके बाद अजीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा हमने एहतजाज तबरिसी की रिवायत पेश की इमाम सादिक की, फलियकुल अली अमीरुल मोमिनीन, जहां तौहीद और रिसालत वहां विलायत अली, हर जगह वाजिब है, मुतलक है, मासूम ने कहीं कोई कैद नहीं लगाई। और मैंने दलील के तौर पर सफीनतुल बिहार से जनाब जाबिर जोफी वाली रिवायत पेश की थी, जिसमें वो कहते हैं हदसनी मोहम्मद इब्न अली अल-बाकिर सबईन अल्फ हदीस मिन अल-असरार फ़क़ाल अल्लाहु हदस्तु बिहा अहदन फ़अलैका लानती व लानतु आबाई इला यौमिद्दीन। मौला ने वहां पे शर्त लगाई थी, लो हदस्तु बिहा अहदन फ़अलैका लानती व लानतु आबाई इला यौमिद्दीन, ये शर्त थी। अब इस जाहिल ने एक एतराज़ किया, तुझे मुनाजिर किसने बना दिया? और मुनाजर लगा होता, मुनाजिर होता है, पहले तो यह मनाजिर कहता था, अब वो सुन के इसने मुनाजिर कुछ हद तक ठीक कर लिया जी। एहतजाज तबरिसी की रिवायत की अपनी जगह बात है, बिल्कुल कोई मजहूल नहीं है। ज़िशान अवान भाई इसके सफ़ा नंबर 188 पे हाशिए पे आप देखें, जनाब कासिम अजली सलामुल्लाह अलैह सिका रावी हैं, खुलासतुल अक़वाल में मौजूद है, रिजाल तूसी में मौजूद है, अल फहरिस्त शेख तूसी में मौजूद है, तनकीउल मकाल में मौजूद है, नक़दुर रिजाल में मौजूद है, मुसलमा सिका रावी हैं, मौला के सहाबी हैं। खैर, मैंने एहतजाज तबरिसी की रिवायत पेश की और उस पर मजीद दलील कायम करने के लिए शरअल इस्लाम दिखाई कि इस रिवायत में कोई ज़ौफ़ नहीं, इससे बाकायदा फ़िक़्ह इस्तिदलाली की कुतुब में इस्तिदलाल किया जाता है। खा गया, एहतजाज तबरिसी खाई, इकमालुद्दीन का हवाला खाया, शरअल इस्लाम का खाया, फिर मैंने ढक्कू मलून की किताब कवाकिब मुज़िया पेश की, खा गया। उसके बाद अमाली सदूक से मैंने हदीस कुदसी पेश की थी अज़ीज़ान आपकी खिदमत में, ला अक़बलु अमल आमिलिन मिनहुम इल्ला बिल इक़रार बिविलायत ईमान नबूवत अहमद रसूली, किसी का कोई अमल काबिल कबूल है ही नहीं जब तक वो तौहीद और रिसालत के साथ अली की विलायत की गवाही ना दे। मुतलक हुक्म है और बल्कि हदीस कुदसी है। अच्छा खैर अजीज़ान, फिर हमने हमारी सदूक से इबारत पेश की, सफ़ा नंबर 166 मतबूआ बैरूत लबनान। इस हरामी के पास तो मर के कोई 100 किताब भी नहीं होनी, जो बहुत बड़ा अपने आप में मुहक्किक बना फिर रहा है मलून। और मैं इसकी एक एक बात का जवाब दे के जाऊँगा। ये जो फड़ मार रहे हैं ये ला अक़बलु अमल आमिल मिनहुम इल्ला बिल इक़रार बिविलायत ईमान नबूवत अहमद रसूली, किसी का कोई अमल मुतलकन हदीस मासूम की कोई ग़ैबत कुबरा, ग़ैबत सुग़रा, ज़हूर असग़र, ज़हूर कामिल मौला ने कोई शर्त नहीं लगाई, मुतलक हुक्म है मासूम का।
यानी वजूब पे बतौर इस्तदलाल इतनी रिवायात मौजूद है, और मुझे कह रहा था तुझे नस और इस्तदलाल के बारे में नहीं पता। चलें फिर मैं इससे पूछता हूँ, इस्तदलाल की इकसाम कितनी है, इस्तदलाल के लुग़वी माना क्या है कुतुब लुगात में, इस्तदलाल की तारीफ़ क्या है, नस की इकसाम कितनी है, नस मादम क्या होती है, नस मारिज क्या होती है, ये वस्फ़ी अल्फाज कद जा ये कहाँ लगते हैं ज़रा बता। इल्म मुनाजरा पे बड़ी डींगे मार रहा था जी। इल्म मुनाजरा के मुसल्लमात क्या है, ये सवाल। इल्म मुनाजरा के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है मुनाजरैन के लिहाज से? सदर मुनाजिर कौन होता है, मुआविन कौन होता है, मुनसिफ कौन होता है, ये ज़रा बता, हमें भी तो पता चले कितना ये तो पानी में है। उसके बाद अजीज़ान फिर कहता है तूने वजूब पे कोई किताब नहीं दिखाई। ये शेख निजात ताई की जो किताब दिखाई थी, हरामजादा इसलिए कह रहा था अनक का नंबर ठीक करा, और फिर जी गालियां देता है, तुझे बात करने की तमीज़ नहीं। इस विंगे खुसरे का मैं क्या करूं। मैंने शहादत सालिसा किताब पेश की थी, उसमें मज़हर हुसैन जवादी का उसूलियों के लिए जुमला नकल किया था, विंगा खुसरा वहीं बैठ के। चलें उसके बाद अजीज़ान मैं दिखाता जा रहा हूँ जितना ये बड़ा खयानतकार और हवाले खाता रहता है। इल्ल शराय का दिखाया, कोई जवाब नहीं, सेम। फिर जी उसी वो विलायत अमीरुल मोमिनीन और शराफत नस्बी में मैंने बशारतुल मुस्तफ़ा दिखाई, चुप, कोई जवाब नहीं। इस तरह मैं अगर हवाले रिपीट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा अज़ीज़ान, मैं थोड़ा ही टाइम लूंगा आपका। इसने नुसैरियत का इल्ज़ाम लगाया। ओके, सबसे पहले तो अज़ीज़ान एहतजाज तबरसी और अमाली सद्दूक की रिवायत इस हरामी के गले में फंदा है, जहाँ मासूम ने वजूब के ऊपर वाज़ेह बात की है। अभी तशहुद पे भी आऊँगा, बेऐन ही जहाँ तशहुद का जिक्र है वहाँ पे भी आऊँगा। पहले नुसैरियत के बारे में ज़रा, बानियान नुसैरियत के बारे में क्या हुक्म है हमारी कुतुब में और तारीख़ में, इसका असली पस मंज़र क्या है, ये मैं आपके सामने बयान कर दूं। ये नसैरी लगा हुआ है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरी नसैरियों पर बाकायदा वीडियो आएगी कि ये फ़िरका तारीख़ में एग्जिस्ट करता भी था या नहीं। ये है जी मतबूआ बैरूत लबनान रिजाल कशी, इसमें वाज़ेह मौजूद है लम यकुल्लहु वजूदुन, इस तबके का और इसके बानी का अब्दुल्ला इब्न सबा या मोहम्मद बिन नुसैर नुमैरी दो लोगों को यहाँ पे आके काउंट आउट करते हैं। लम यकुल्लहु वजूदुन, इस तबके का और इनके बानियों का वजूद ही तारीख़ में साबित नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लम यकुल्लहु वजूदुन, या वाज़ेह देख लें, लम यकुल्लहु वजूदुन, इस तबके का वजूद ही नहीं है तारीख़ में, फारिग। और पेश करने को उलमा अहले सुन्नत की किताबें भी हम पेश कर सकते हैं, वो आप हमारी अब्दुल्ला इब्न सबा वाली वीडियो जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप जाकर देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, जो अब्दुल जब्बार देवबंदी को हमने जवाब दिया था। अच्छा चले मोहम्मद बिन नुसैर नुमैरी भी आ जाएं। चलें ठीक है, मान लिया ये तारीख़ में था, ठीक है हम मानते हैं वो तारीख़ में था, लेकिन था कब, क्या मौला अली के ज़माने में था? ये जो दरायत वगैरह इस तरह की बातें कर रहा है जिसे उर्दू अभी सही नहीं आती। ये है जी आगा मोहम्मद कज़वीनी रहमहुल्लाह की किताब साहिबुज़्ज़मान पे, मेरे हिस्से के मौला, तेरी कितनी की तहकीक है साहिबुज़्ज़मान पे? गवार पेंडे मुंह चुक के आ जाता है और कहता है जी सस्ती शोहरत, और तेरे ये सारे ड्रामेबाजियां करने से 2 साल पहले आले मोहम्मद की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ 2017 में, तो उन्हीं से जमे हैं। ये साहिबुज़्ज़मान पे जो किताब है मतबूआ दारा मिनहाजुस सालिहीन लाहौर, सफ़ा नंबर 158, मोहम्मद बिन नुसैर नुमैरी, ये यहाँ पे 158 पे लिखते हैं ये इमाम हसन अस्करी के दौर में था। चलें जी, ये मौला अली ने साड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये मौला हसन अस्करी के दौर में था। ये तो माशाल्लाह इसकी तहकीक है जिसके ऊपर आके इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और इस तबके का अव्वल तो इसके साथ निस्बत ही साबित नहीं है, लम यकुल्लहु वजूदुन, इसका वजूद ही नहीं था। और फिर दूसरा ये मौला हसन अस्करी के ज़माने में था। अब ये किताब खरीदे पढ़ लें ये, और अभी नुसैरियत पे अगर मैं तफसीलन बयान देने पे वो तो बहुत टाइम लग जाएगा। खैर इस मलून ने जो बकवास की है तशहुद पे, अच्छा ये कौन सी किताब है जी? हज़रत वाली खुरासान इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि की किताब फ़िक़्हुर रिज़वी, फ़िक़्हुर रिज़ा मतबूआ ईरान। ये कलमी नुस्खा जो कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे किताब खाने में आए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कलमी नुस्खा जात दिखाए जाएंगे कि होते क्या हैं। पहले तो जो सवाल इससे मैंने किए हैं, नक़ज़ दलील क्या होती है, दलील की तारीफ़, इल्म मुनाजरा की तारीफ़, नस मादम क्या है, नस मारिज़ क्या है, नस क़ती क्या होती है, ज़रा हमें सोच के जवाब दे तहकीक करके, उसके बाद आगे हम चलेंगे। खैर अब इस मलून ने कहा कि तशहुद में वजूब की रिवायत अगर बाप का है तो दिखा लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाप के हम दिखा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये अजीज़ान आप यहाँ पर देख लें, ये फ़िक़्हुर रिज़वी अलमारूफ़ फ़िक़्हुर रिज़ा का कलमी नुस्खा मेरे हाथ में, सफ़ा नंबर अजीज़ान इसका है 8। यहाँ इमाम क्या फरमा रहे हैं,
फ़कुल फ़ी तशहुद का, तशहुद नहीं तशहुद, फ़कुल फ़ी तशहुद का, कुल अपने तशहुद में, कुल ये तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता कि कुल सीगा अमर है। कुल दलालत ही वजूब पे करता है और इस पर कई कुतुब लुगात के हवाला जात दिखा सकता हूं, अभी तफसील का वक्त नहीं है। वान्ना अली नेमल वली, हाँ जी। अब इससे बड़ी दलील हम वजूब विलायत अली दर तशहुद नमाज बज़बान हजरत वाली खुरासान इमाम रजा क्या दें? फ़कुल फ़ी तशहुद का, लें जी अल्हम्दुलिल्लाह, लें अजीज़ान। अब बताएं, और ये जो बार बार कह रहा था वो रोज़ों की मैंने बात की थी, मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था इज़ा कुतिबा, ये जो कुतिबा है ये माजी मजहूल का सीगा है, इससे वजूब साबित कर दो, बड़ी आपकी मेहरबानी। माजी मजहूल के सीगे से कभी वजूब साबित होता है? जिस गवार को पता ही ना हो, और साबित लफ्ज़ को साबित साबित कही जा रहा है, विलायत को वलायत, अल्लाह अकबर कबीरा। जिस गवार को उर्दू नहीं आती वो दूसरों के मामले में आके कांटे निकाल रहा होता है, और मैं हैरान हूं खुदा की कसम, तो लोग ऐसों को भी सुनना पसंद करते हैं। अब इसने आके पिटना शुरू कर देना, नहीं मासूम की मुझे ये हदीस दिखाओ कि अगर विलायत अली तशहुद में नहीं पड़ी तो नमाज नहीं होती। कुल वजूब पर दलालत कर रहे, इससे बड़ी दलील हम क्या दिखाएं? इस तरह की डायरेक्ट अगर ये रिवायत कहता है कि मासूम की हदीस नहीं है, ये है वो है, ये तो बिल्कुल तजाहुल आरिफाना है। फिर इससे मैं कहता हूं कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, जो कुरान में आया था, मुझे दिखा टिंडे टमाटर तोरी, ये कहां लिखा हुआ है कुरान में? तो ये जो नस 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 कर रहा था, कुरान से और हदीस से दलील पकड़ने के 4 तुर्क हैं, इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस और इक्तिज़ाउन्नस। अब उसमें से सिर्फ एक लफ्ज़ का ये मुझे तर्जुमा करके दिखा दे, बहुत चैंपियन बना फिर रहा है। इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, और फिर आगे नसे मादम, नसे मारिज, नसे कती क्या है? क्या सारा तारुज़ की क्या सूरत है? वस्फ़ी अल्फाज इसमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ज़रा बता दे मुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वालिया खुरासान की हदीस हमने पेश कर दी है अज़ीज़ान, फ़कुल फ़ी तशहुद का, तो क्या अमर मासूम का, जिस तरह ये मुंह चूक के पढ़ रहा था कुल हु अल्लाहु अहद, ये वही कुल है। ठीक हो गया। और फिर बिलखुसूस सरकार मजलिसी अव्वल रिजवानुल्लाह ताला अलैह की ये हाल ही में किताब तुराब पब्लिकेशन से छपी है, शरह खुतबाल बयान, ये अज़ीज़ान आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सफ़ा नंबर 79 पर आपको 2 टोक अल्फाज में मिल जाएगा मौला अली का फरमान, अना सलातुल मुमिनीन। अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने वाज़े लिखा मौला अली का फरमान, अना सलातुल मुमिनीन। अब सलात से खारिज है तशहुद, पूरी नमाज। ये तो इस पे बकवास कर रहा है कि विलायत अली के वजूब पे कोई रिवायत है या नहीं। अली कह रहा है मैं पूरी नमाज हूं, और वजूब के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज तबरसी पेश की गई, खा गया। शरअल इस्लाम खा गया, अमाली सुद्दूक खा गया, कवाकिब मुज़िया खा गया। अब इसने फ़िक्र रज़वी के हवाले पे भी आएँ बाएँ शाएँ करनी है। सीगा अमर का इस जाहिल को पता ही नहीं है, जो जाहिल मुतलिक लगा हुआ था वो असलन पहली बात तो ये है, बोले जाहिल मुतलक लफ्ज़ है जो कि ये है, बल्कि ये जाहिल मुरक्कब है, जिसे आता कुछ नहीं और समझता मुझे सब आता है। अजीज़ान ये इतने ही पानी में है ये हरामज़ादा, तो इससे कहें हाँ ज़रा फेस टू फेस बात कर, मैं लाइव बैठा हूँ और 100% आई एम श्योर दैट ही इज वाचिंग राइट नाउ। और ये जो एंड पे तूने खच मारी है ना, आई वेट फॉर यू, जो नर्सरी क्लास के बच्चे भी इंग्लिश आराम से बोल लेते हैं, आई विल वेट फॉर यू को आई वेट फॉर यू या आई एम वेटिंग फॉर यू कह देता तो फिर चले कंटिन्यू उसमें आ जाता, आई वेट फॉर यू। इस ऐनक वाले जिन से कहिएगा कि अगर तुझे बहुत शौक है मुनाजरा करने का, अव्वल तो तू मुकालमे का भी अहल नहीं है। गवार इब्ने गवार, जाहिल इब्ने जाहिर, माछियों को सैयद बनाने वाला। चल बहुत शौक है ना, फिक्र रज़वी का जवाब दे, उस इबारत की नाहवी तरकीब मुझे करके दिखा। ग्रामर के मुताबिक मेरा जो मैंने अभी यहाँ पे तर्जुमा किया, तर्जुमा गलत साबित करके दिखा, मैं तुझे लाइब्रेरी अपनी गिफ्ट करता हूँ। साबित कर कुल अमर का सीगा नहीं है। और जिस आयत से तू वजूबे सियाम पे दलील साबित कर रहा था, कुतिबा को माजी मजहूल का सीगा साबित कर, नहीं है। बाबा ने नुसीरा कुतिबा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है जिसने थोड़ा सा भी सर्फ और नहव पढ़ा हो। फिर ये कहता है ये जो मौलवियों के काम है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह।
सर्फ और नहव के कवानीन पे, बिलखुसूस नहव के कवानीन पे सबसे पहली किताब मौला अली के बराह रास्त शागिर्द सरकार अबुल अस्वद अद्दौली सलामुल्लाह अलैह ने लिखी थी। अजीब ड्रामेबाज गवार, रिजाले कशी से नुसैरियत का रद्द किया, कोई जवाब नहीं आएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ। साहिब ज़मान वाली किताब आपको दिखाइए कि मोहम्मद बिन नुसैर अन्नुमैरी जिसे मौला अली के दौर में साड़ रहे हैं, उस पर देगे बना रहे हैं, वो सरकार अस्करी के दौर में था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील आपके सामने, और हवाले दर हवाले ये खाई जा रहे हैं। रोज़ों वाले मसले में भी तनकीद का खा गया, मुराजात का खा गया, नईमुल इबरार का खा गया, सारे हवाले खाई जा रहे हैं, कुछ नहीं है इसके पास। अजीज़ान अब इस मलून से कहिएगा। और दूसरी बात, मौला यादुल फ़क़ी की किताब उस-सलाम में मौला सादिक का वाज़ेह उसूल मौजूद है, कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता यरदा फ़ीहि नह्युन हत्ता यरिदा, जब तक हमारी तरफ से मना वारिद ना हुआ हो। मौला यादुल फ़क़ी में वाज़ेह उसूल मासूम मौजूद है इमाम सादिक का। अजीज़ान फिर ये कहेगा दहा दहा दहा, तो पहले ही दिखा देते हैं। ये मौला यादुल फ़क़ी मतबू ईरान आपके सामने मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली जिल्द। इसी में आपको वाज़ेह इमाम सादिक का फरमान मिल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि कलमी नुस्खे, पता नहीं किसकी लाइब्रेरी में बढ़ गया था, वहाँ जाके कलमी नुस्खे खुद इसके बाद मर के 100 किताब नहीं होनी, और फिर आके ड्रामे देखें। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मिस्कीन आदमी हूँ। ये जो कह रहा था मैं तेरे से मनाजरा करूँगा, तो आ लाइव बैठा हूँ, आप होगा है तो कर। अजीज़ान जिस दिन ये बंदा मेरे सामने आ गया ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं 2 मिनट में से फारिग कर दूंगा, ये 2 मिनट नहीं ठहर सकता। खैर, मौला यादुल फ़क़ी मतबूआ ईरान अन सादिक सल्लल्लाहु अलैहि, मौला सादिक फरमा रहे हैं वही जो अभी हदीस मैंने पेश की थी, हदीस नंबर 937 है, हल्बी से पहली वाली रिवायत, कुल्लु शैइन मुतलक़ुन हत्ता यरिदा फ़ीहि नह्युन हत्ता यरिदा, जब तक हमारी तरफ से मना वारिद ना हुई हो। जब मासूम ने मना वारिद नहीं किया तशहुद में अली वलील्लाह के वजूब पे, तू कौन होता है? और बल्कि मना वारिद करना तो कुजा सीगाए अमर दलालत कर रहा है। कुल फी तशहुद का वालिय खुरासान के अल्फाज हैं। रह गई फ़िक्र रिज़ा की तौसीक, हमारी वीडियोस मौजूद है, तेरे ऐसी जाहिलाना बकवास नहीं की थी जिसे माशाल्लाह कलमी नुस्खा ये कह रहा था मैंने पेश किया, अंदर अंदर कख भी नहीं। अज़ीज़ान इमाम सादिक का उसूल भी इस पे कर्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका मौला हज़रत वाली खुरासान का भी इस पे कर्ज है। मौला अली का तो सबसे बड़ा कर्ज है इस पे। ये ज़रा अना सलातुल मोमिनीन का मुझे जवाब दे दे, मैं मान जाऊँगा। मैं पूरी नमाज ही हैदरे कर रहा है, तू कैसे मुँह उठा के कह रहा है कि तशहुद नहीं है? क्या तशहुद नमाज से खारिज है? गवार मुझे वाजिबात नमाज बता रहे, और ना कोई किताब, ना काली पीली नीली कोई किताब नहीं, वाजिबात नमाज आके बता रहे। इसे भी पता ही नहीं है वाजिबात नमाज की हदीस में कितना तारुज़ है, सनदन व मतनन कितना तारुज़ है इन रिवायात में। चलो खैर छोड़े पर, जिसे मनाबे हदीसिया के नहीं पता, अभी तक कुतुब अरबा जिसने पूरी नहीं पढ़ी, अल-काफ़ी की सबसे जामे और मबसूत शरह के सालिम ने लिखी थी, इससे पूछें ये बता दे तो फिर मैं आके बात करूँगा। मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी ने, मुल्ला सदरा ने किसने लिखी थी, अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह किसने लिखी थी? जिस गवार को आता ही कुछ ना हो, और इससे ये भी पूछेगा कि कुतुब अरबा से पहले जो उसूल अरबा थी, जिसे ये असूल कहता है, चलें असूल, वो कौन सी किताबें थी? तशय्युअ और तदवीन हदीस में मुर्तज़ा लखनवी ने उन किताबों की अलग से जो फहरिस्त बनाई है वो क्या है? ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह व रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मुझे पक्का पता है इनमें से किसी बात का जवाब नहीं आना। तो हसनैन गैर मुकल्लिद वाबी हरामखोर पागल, मैं अहले सुन्नत की किताबों से ये नहीं दिखाता था कि गैर मुकल्लिद असलन फ़िरका है, मैं कहता था गैर मुकल्लिद वाबियों का फ़िरका है। मज़हब शिया में मैंने कब कहा जो तकलीद नहीं करते गैर मुकल्लिद हैं? 18 उलमा की किताबें दिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अखबारी। तू अपना गैर मुकल्लिद वाला मज़हब पहले साबित तो कर, और दूसरी बात मुकल्लिद की उल्ट गैर मुकल्लिद होती भी नहीं है। इस्तिलाहन पहली गलती ही ये है, मुकल्लिद की उल्ट में मुहक्किक होता है। हमेशा यही बात करता हूँ, मुहक्किक मुत्तबा सुन्नत, गैर मुकल्लिद आमीन गैर खुसरा। खैर वजूब दर तशहूद पे भी दलील आपके सामने आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक का उसूल भी बयान किया जा चुका है आपके सामने। मौला अली का वाज़े जुमला शरह खुतबाल बयान से हमने आपके सामने वाज़े कर दिया है। इसी तरह वजूब पे अमाली सुद्दूक एहतजाज तबरसी शरह इस्लाम कवाकिब मुज़िया, कितनी किताबें दिखाऊं, और जो नसैरियत पर होना रो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रिजाले कशी हमने आपके सामने वाज़े दिखा दी है, बदबुआ बैरूत लबनान। अब अल्लाह करे कभी रिजाले कशी का तर्जुमा हो जाता है कि इस जैसे जाहिलों को पढ़ने की तौफीक हो,
और अल्लाह करे कोई बंदे का बच्चा करे, वरना तर्जुमे जो हो रहे हैं आजकल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर अजीज़ान, इस कुत्ते की बहुत हो गई। अब इस मलून से सिर्फ एक ही बात पेंडिंग है। बाप का है ना, फेस टू फेस आ, तू कभी मेरे गिट थले आ, सही मैं तेनों दसा मुनाजरा क्या होता है। मुनाजरा छोड़, पहले मुकालमा सीख के आ, हरामदा। अब अगर ये बाप का है तो ये मुझे वाज़े अल्फाज मासूम के दिखाए, जिसमें मासूम ने तशहुद को विलायत अली में मुस्तहब का हो, ग़ैबत कुबरा में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाली खुरासान का फ़िक्र रज़ा से दिखा चुका। फ़कुल सीगा अमर है, दाल अल वजूब, ये दिखा दे। क्योंकि अगर सीगा अमर को वजूब पे दलालत के लिहाज से नहीं लेके आना, फिर कुल हुवल्लाहु अहद भी मुतनाज़ हो जाएगा, वहाँ पे भी इसे इस्तेहबाब मानना पड़ना, फंस गया। कुरान की आयत से भी तत्वीक करना पड़ेगी, वहाँ पे भी इसे मानना पड़ेगा। और सीगा अमर वजूब पे दलालत कब नहीं करता, कब करता है, ये भी ज़रा हजरत हमें लुगत की किताबों से ला के अगर दिखा देंगे, हम मान जाएंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा कुछ नहीं कहता है अजीज़ान, मैं इसे सिर्फ इतना कहता हूँ, फ़िक्र रज़ा का जो ये पूरा, ये मैंने पेज इसके सामने रखा है जहाँ पे वो इबारत है तशहुद की, वो सिर्फ मुझे पूरा पढ़ के दिखा दे। चले और कोई बात नहीं, ये पेज पूरा पढ़ के दिखा दे, इंशाल्लाह तबारक व तआला सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, लानतुल्लाहि अलल मुक़स्सिरीन।